इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल मीडिया सेंटर बनाया गया है इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, वहां पर सीनियर साफी तर्जयकार समी इब्राहिम साहब वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, समी इब्राहिम साहब, क्या यहां पर जो सेंटर बनाया गया है, क्या यहां पर कोई रिजल्ट्स आएंगे, किस तरह मॉनिटर किया जा रहा है, क्या खबरें हैं सर? देखिए, मैं अभी जब आया हूँ यहाँ पे तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं बाहर किसी महज़ब दुनिया में जहाँ पे डेमोक्रेसी बड़ी डेवलप्ड है और पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट करती हैं, उनके किसी ऑफिस में आ गया हूँ। यहाँ पर हर कंस्टिट्यूंसी का एक फोकल पर्सन है और फिर एक सेंट्रल उसकी बॉडी है, क़यादत यहाँ पर मौजूद है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं, जो हर कंस्टिट्यूंसी से जो डाटा आ रहा है उसको कंपाइल किया जा रहा है, कंप्लेंट्स क्या है, लोगों से बात की जा रही है, वोटर से बात की जा रही है, अपने एजेंट बात की जा रही है। मैं पहली दफ़ा किसी सियासी जमात को इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ पर मैंने देखा है कि वो इलेक्शन का जो डाटा है उसको कंपाइल कर रहे हैं और मीडिया को एक्सेस है। आज वैसे भी इस्लामाबाद में मौसम बहुत अच्छा है, ये एक टेरेस है उनकी, और अगर कैमरामैन मेरे दिखा सकें बादल, ऐसा लगता है थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। और यहाँ पर PTI के लोग मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं। ये इनका जो ऑफिस है, इससे पहली दफ़ा मुझे ये एहसास हो रहा है कि जो PTI है, जिस तरह इसने सोशल मीडिया को यूज़ किया उसी तरह अपने आप को इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। जब ये 3-3.5 साल इक़्तिदार में थे तो हमें इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आई, सब कुछ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से या बनी गाला से ही डील होता था, लेकिन ये एक पर्टिकुलर पर्पस बिल्डिंग है जिसको लेके बनाया गया। वेरी इंप्रेसिव, मैं आपको बताऊं। और यानी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जाएं, आप बात करें, जिस कंस्टिट्यूंसी का आप नाम लेंगे उसका फोकल पर्सन आपको इत्तला देगा। और इसके जो हेड हैं रियाज फतेहाना वो मौजूद हैं, श्री मज़ारी साहबा मौजूद थी, नीचे कमरे बने हुए हैं पूरे, असद उमर साहब का अलहदा कमरा है, आमिर क्यानी साहब का है, शाह महमूद कुरैशी का। सो इट्स अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ PTI एंड लेट मी टेल यू फ्रैंकली, वेरी इंप्रेसिव। जी समी साहब, आपने अमेरिका के मुख्तलिफ इलेक्शंस भी कवर किए, हमने वो देखा भी उस वक्त तो खैर ये सफ़ेदी नहीं थी आपके बालों में, लेकिन बहरहाल वो भी इलेक्शन, फिर यहाँ पे आपने ढेर सारे इलेक्शन कवर किए हैं, आप कह रहे हैं खासा मुख्तलिफ है। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपसे जानना चाह रहे हैं, कंट्रोल रूम में, ये जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है, यहाँ पर जो शिकायत आ रही हैं वो कितनी बड़ी तादाद और किस किस्म की शिकायत अभी तक मौसूल हो रही हैं सर? नहीं, मैं यहाँ पर 2-4 कंस्टिट्यूंसी के फोकल पर्सन से बात हुई, यहाँ पर कुछ नौजवान भी मुझे मिले, उन्होंने कहा जिस कंस्टिट्यूंसी में हम फ़ोन करते हैं वहाँ से ये बताया जा रहा है कि धमकियाँ दी जा रही हैं वोटर्स को, घरों से मत निकलें, वोट ना दें, आपने वोट PTI को नहीं देना। अब धमकियाँ मिल रही हैं, अब उसका क्या करेंगे, किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ये सिचुएशन है कि यहाँ पर एक सेंस है कि जो वोटर्स हैं उनको डराया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। शहबाज गिल को आपने देखा पूरे चैनल पे सामने नज़र आए, गिरफ्तारियाँ लोगों की हो रही हैं। तो यहाँ पर जो एक सेंस है वो ये है कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। PTI के वोटर्स को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिन पॉकेट्स में समझा जाता है कि वो PTI की पॉकेट्स हैं, पोलिंग स्लो कर दी गई है वहाँ पर। तो ये कंप्लेंट्स हैं यहाँ पर, बिल्कुल तो ये बिल्कुल सामने नजर आ रहा है सबके। ये सारी कंप्लेंट्स जो जमा हो रही हैं, ज़ाहिर इस तरह आपने कहा कि काम ऐसे हो रहा है, इसको आगे लेके किस तरह जाया जाएगा? यहाँ पर वज़ीर आज़म आज़ाद, ये आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी यहाँ पर आ गए हैं और रियाज फतेहाना साहब भी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं अब अपना बोरिया बिस्तर समेट के उधर पीछे जाता हूँ, इसलिए कि अभी मीडिया से टॉक होगी। सरदार साहब हैं यहाँ पर, रियाज फतेहाना साहब हैं, इससे पहले श्री मज़ारी साहबा भी थी यहाँ पर थी, तो हो सकता है वो सब लोग आएँ। और अब मैं इंतज़ार करता हूँ कि जैसे ये लोग मीडिया टॉक करेंगे तो फिर हम उसकी लेकिन मैं इन द मीन टाइम जब तक वो नहीं करते, सरदार साहब बहुत शुक्रिया, क्या आपकी फीलिंग है, क्या सेंस है? समी साहब जो कि PTI के मीडिया सेल में मौजूद हैं और अभी वहां पर जो सूरत हाल है, सवाल से हमें आगे गुफ्तगू करें। जी जी, चूँकि वो हमारी माजरीन की सीट में से इलेक्ट होते हैं, बड़े नॉन सियासी मतलब वर्कर हैं, तो मैं ये समझता हूँ लोगों के साथ किया जा रहा है। हमारे पार्टी के अली अमीन गंडापुर साहब को आपने देखा कि पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया गया।
जुल्फी बुखारी साहब को पंजाब से बाहर निकाला गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। बुनियादी तौर पे जमहूरी रवायात या जमहूरी तौर तरीक़ों के मुताबिक हमने कहा था जी कि इलेक्शन करवाइए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।